बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं यस पूरे बाजार का फेवरेट टॉपिक अदानी। सो दोस्तों अदानी से रिलेटेड ऑब्वियसली जितने इंपॉर्टेंट खबरें रहेंगी तभी तो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे आई है तो वही पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। सो दोस्तों अदानी के शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन भी अगर आप लोग देखोगे तो गिरावट तो यहाँ पे जारी है। आज का दिन तो मतलब खास करके जितने भी अदानी के शेयर्स है सब में गिरावट है। मतलब एसीसी सीमेंट आप देख सकते हो, एंटरप्राइज, ग्रीन, पोर्ट, मतलब हर किसी में आप लोगों को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सर्किट का जो नज़ारा यहाँ पे चल रहा है, विलमार की बात करें, ट्रांसमिशन, गैस, पावर, राइट, तो वो हम लोग को मतलब ग्रीन की बात करें तो कंटिन्यू ही रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो रीज़न तो हर किसी को पता ही है कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड हिंडनबर्ग ये वो। सो दोस्तों एंड डेली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग बात करें कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ तो यहाँ पे आती रहती है। कभी क्रेडिट स्विस की ओर से अगर हम लोग बात करें, राइट, उनके बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैन स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी वैसे ही कुछ डिसीजन लेता है। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कोई तो और ऐसा आया था जिन्होंने बोला था कि हम लोग बॉन्ड एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करेंगे करके। अभी बहुत सारे नाम ऐसे आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसको डाउनग्रेड भी कर दिया है। तो पूरा जो माहौल बना है अदानी ग्रुप के लिए वो नेगेटिव ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके चलते मतलब वैसे तो गिरावट ही यहाँ पे हो रही है तो और छोटे छोटे नेगेटिव रीजंस के चलते पूरा ओवरऑल जो पैकेज बना है वो नेगेटिविटी का ही माहौल यहाँ पे बनकर फिलहाल तो प्रेशर हावी होते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है तो उसके पीछे के रीजन की भी अगर हम लोग बात करें ना तो आज तो हम कह सकते हैं कि खुद अदानी के ही वजह से अदानी के शेयर्स हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी आप बोलोगे ये क्या नई बात है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करवाना चाहूँगा कि एक ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है, राइट, जो कि रिपोर्ट के जरिए है। किसने रिपोर्ट की है? ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की है। एंड वो न्यूज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें पता है, राइट, ये अंदर की बात होती है, आपको पता है, तो उस व्यक्ति ने ये पूरी खबरें क्या किया मार्केट में यहाँ पे बता दी है। अभी मानना है नहीं मानना है वो हर किसी का अपनी अपनी बात। एंड इसी के चलते आज के दिन ऑलरेडी अदानी के शेयर्स गिर रहे थे बट और उनमें हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। सो वो रिपोर्ट क्या है, रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। एंड डेफिनेटली जो बात है वो नेगेटिव ही हम लोग को देखने को मिल रही है। सो दोस्तों न्यूज़ अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने, आपने ये सुना भी होगा बट अभी मैं आपको डिटेल में ये चीज़ें बताने वाला हूँ। सो अदानी शेयर्स ड्रॉप एज अ ग्रुप कट रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट बाय 50%। क्या ये अदानी ने खुद बोला है? तो अभी तक ऑफिशियली अदानी ने नहीं बोला है पर अंदर की बात ये चल रही। देखिए कोई भी बिजनेस रहता है ना, टाटा ग्रुप की बात करें, अदानी ग्रुप की बात करें, रिलायंस ग्रुप की बात करें, जितने भी कंपनीज है वो क्या करते हैं, आगे भविष्य में क्या होता है हो सकता है इसका फोरकास्टिंग देते हैं कि हमारी कंपनी कितनी चलेगी, कितना रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा एंड उसी के चलते लोग पैसा लगाते हैं। सो भविष्य में आपको ये अदानी से रिलेटेड ऑफिशियली खबर भी आती हुई देखने को मिलेगी, जो कि अंदर की बात किसी ने तो यहाँ पे लिख की है कि अदानी ग्रुप ने अपने ही कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके जो टारगेट है वो 50% से कम कर दिए, 50% से, राइट। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। एंड और कौन कौन सी बातें अदानी ग्रुप यहाँ पे मतलब प्लान कर रहा है, उनका फोकस कहाँ कहाँ पे है, वो चीज़ें मैं अभी आपको सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले अगर जो मैंने अभी आप लोगों को हेडलाइन पढ़ के बताया कि जो रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है वो तो हाफ कर रहे हैं। एंड आगे देखिए क्या लिखा है, प्लान टू पोस्टपोन न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आप सभी लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप तो जिस प्रकार से कैपेक्स एग्रेसिवली कैपेक्स यहाँ पे करता रहता था वो अभी हम लोगों को पोस्टपोन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब बेसिकली क्या है कि अदानी ग्रुप इधर भी सेक्टर में एंटर करे, हेल्थ केयर में एंटर कर लिया, राइट, देन लोन लिया, दूसरे सेक्टर में एंटर कर लिया, देन लोन लिया, इस सेक्टर में एंटर कर लिया, सीमेंट में पहले भी थे एग्रेसिवली और एंटर कर लिया, मीडिया सेक्टर में एंटर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी ना वो अभी वो पोस्टपोन कर रहे हैं। न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कैपेक्स एक बहुत पॉजिटिव बात होती है कि कंपनी अपने कैपेसिटी को बढ़ाकर ग्रोथ के और लेकर चली जाती है। तो इससे रिलेटेड अदानी ने ही खुद यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। आप देख सकते हैं पोस्टपोन न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये प्लान चल रहा है। अभी ये भविष्य में होगा नहीं होगा, ये अदानी ग्रुप खुद क्या चीज़ें शेयर होल्डर के सामने, स्टेक होल्डर के सामने रखता है, ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। सो फिलहाल ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रेवेन्यू ग्रोथ का जो टारगेट है वो उन्होंने 50% कट कर दिया। आपको समझ में आ रहा है रेवेन्यू मतलब क्या होता है? हम लोग जब भी रिजल्ट पढ़ते हैं उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रेवेन्यू में। इनफैक्ट अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैं क्या बोलता था कि अगर अदानी शेयर्स के जो हायर पी रेशियोज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उसको नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का हम कह सकते हैं प्रॉफिट बढ़ेगा,
प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, याद आ रहा है ये चीज़। एंड अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा तो पी नीचे आएगा। सो शुरुआत कहाँ से होती थी, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो दोस्तों कंपनी ने ही खुद यहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड जो अपने टारगेट्स थे वो यहाँ पे वो आने वाले समय 50% कट कर रहे हैं। ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो पहले कितना था टारगेट उनका, अभी कितना चल रहा है, तो चलिए वो भी मैं बताता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले कंपनी ने 40% ग्रोथ, ये देखिए प्रीवियस टारगेट यहाँ पे मतलब वो लेकर चल रहे थे, एंड अभी उन्होंने वो डाउन कर दिया। कितना कर दिया, 15 to 20%। मतलब हायर साइड पे भी 50% पकड़ कर अगर हम लोग बात करें तो 20% की बात करें, लोअर साइड पे तो वो 15% की बात करें। मतलब ये मोर देन 50%। खुद अदानी ग्रुप ये प्लान करके चल रहे हैं कि एम करके चल रहे हैं कि उनका रेवेन्यू अभी सिर्फ 15 से 20% ही आएगा करके। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त ये डैमेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट आप चेक कर सकते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पे इससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं उन्होंने अपना नाम यहाँ पे नहीं बताया है, क्योंकि ये जो डिस्कशन है वो प्राइवेट है करके। एंड ये सारी बातें हम लोगों को वेबसाइट के ऊपर पब्लिकली देखने को मिल रही है, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। मैं कोई इंटरनल न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली। ये वाला पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी है, वो भी रिड्यूस कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का ग्रुप का अभी प्रायोरिटी देखिए क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ ओवर एग्रेसिव एक्सपांशन। मतलब ये जो अदानी ग्रुप इतना एग्रेसिवली बढ़ रहा था ना कि इस सेक्टर में भी उस सेक्टर में भी ABCDF हर जगह पे जा रहा था, बस अभी उन्होंने इसको रोकने की बात यहाँ पे की है। एंड फोकस कहाँ पे जा रहा है, प्रायोरिटी कहाँ पे देंगे, अभी कंपनी की हेल्थ सुधारने की वो बात कर रहे हैं। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का जो PNL है, राइट, वो अभी सुधारने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग बनाने की कोशिश अभी वो करेंगे। ये अभी उनका प्रायोरिटी देखने को मिलेगा ओवर द एग्रेसिव एक्सपांशन। मतलब अभी वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जो कि एक अच्छी बात फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये फिलहाल तो हम लोग को पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अदानी ग्रुप अभी यहाँ पे 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। कौन कौन से 3 से 4 पॉइंट्स वो अभी फॉलो करने वाले हैं जो कि ग्रुप को जिंदा रखे, आगे लेके जाए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा है कि डेप्ट को वो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटायर करने मतलब कम करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट उनका जो टारगेट यहाँ पे रहने वाला है वो है कैश कंजर्वेशन। मतलब कंपनी कैसे अपने पास ज़्यादा कैश यहाँ पे रख सके, फ्री कैश कैसे रख सके। जैसे कि पोर्ट के बैलेंस शीट में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे कि ज़बरदस्त फ्री कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। तो वैसे कंपनी बाकी ग्रुप कंपनी से रिलेटेड भी कैसे कैश को यहाँ पे हाथ में रख सके, उसके ऊपर अभी फोकस यहाँ पे करने वाली है। देखिए कंपनी फोकस करेगी, देन डेप्ट रीपेमेंट, डेप्ट को कम भी करेगी, उसी के साथ साथ डेप्ट को रीपेमेंट करते ही डेप्ट कम होगा, वो एक ही पॉइंट अभी देखने को मिला है। देन रिकवरिंग प्लेज शेयर्स, जो ऑलरेडी शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है कि अगर आप डेप्ट को कम कर देते हो तो शेयर्स तो आपके गिरवी रखे हुए बाय डिफ़ॉल्ट ही कम हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो लोन इस ग्रुप ने लिया है वो अपने शेयर को गिरवी रख के ही यहाँ पे लिया हुआ है। एंड ये सारी चीज़ें करके कंपनी अटेम्प्ट करने वाली है कि जो भी डैमेज हुआ है हिंडनबर्ग के चलते इनको वो रिपेयर करने का। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो अदानी ग्रुप प्लान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। सो टोटल समरी के फॉर्म में अगर मैं बोल दूँ इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है कि अदानी ग्रुप फिलहाल तो अभी डिफेंसिव मोड हम लोग को अपनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उनका फोकस अभी ग्रोथ के ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये डेप रीपेमेंट करना, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर देना या फिर बिल्कुल ही प्लान को कट कर देना, ये सारी चीज़ें ग्रोथ के खिलाफ यहाँ पे होती है। एंड ऐसी खबरें शेयर मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। एंड बट ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस प्रकार के एलिगेशन लगे हैं, कंपनी ने जिस प्रकार का लोन उठा कर रखा हुआ है उसका पेमेंट उनको यहाँ पे करना है, तो वो ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, राइट। सो ग्रोथ तो करना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि डेप्ट रीपेमेंट के ऊपर ही इनका ज़्यादा एनर्जी वेस्ट अभी यहाँ पे होने वाला है। एंड जहाँ पे कंपनी का फोकस इसी चीज़ के ऊपर चला जाता है, कंपनी को कैसे बचाए, रीपेमेंट कैसे यहाँ पे करे, गिरवी शेयर्स कैसे छुड़ाए, राइट, प्लस जो एलिगेशन लगे हैं उसको कैसे वाइप आउट करे एंड वापस इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैसे रीगेन करे, इसके ऊपर अभी कंपनी का पूरा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। तो देख लेते हैं कि क्या अदानी ग्रुप इसमें जो ये रीस्ट्रक्चरिंग ओवरऑल यहाँ पे वो इनडायरेक्टली यहाँ पे करने वाले हैं, क्या उसमें सफल हो पाते हैं भी या नहीं। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर चाहे तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। क्या अदानी सक्सेसफुल यहाँ पे हो पाएंगे। एंड जैसे मैंने कहा है कि मुद्दा सिर्फ ये सारी चीज़ों तक सीमित नहीं है। यस, जो आरोप भी हिंडनबर्ग ने यहाँ पे लगाए हैं
वो भी अदानी ग्रुप को वाइप आउट करनी पड़ेंगी, तब जाके वो सॉलिड कमबैक उनका हो पाएगा। तब तक अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें तो उनको करनी ही पड़ेगी, राइट, ये जो अभी हम लोगों ने बताई वो, बट ये जब तक चीज़ें भी क्लियर नहीं होती तब तक एक बहुत बड़ा जो मतलब बोलते हैं ना एक साइलेंट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहने वाला है, वो हटाने से रिलेटेड क्या वो कदम उठाते वो भी देखने वाली बात रहेगी। सो आपको क्या लगता है कि अदानी ग्रुप कमबैक कर पाएगा? यस और नो, जेन्युइन होके, न्यूट्रल होके आप चाहो तो अपनी राय भी